हुआ था कल 22 तक हो गया था। थोड़ा स्पीड बढ़ा रहे हैं। 23। देखिए क्या लिखा हुआ है, सुनिए। दो स्टेशन, पहले पढ़िए क्वेश्चन को, पढ़िए एक बार, पढ़िए और क्वेश्चन को समझिए क्या लिखा हुआ है, एक बार पढ़िए। इसका मिस कॉल आ जाता है यार। हेलो, हाँ बोलिए बाबू। अच्छा ऊपर आइए ना, तो लिखा हुआ है लर्नर्स पॉइंट के बगल, देखिए लिखा हुआ है कोचिंग ऊपर है। हाँ रुकिए, हम देख रहे हैं आपको, ऊपर देखिए। बनाइए बनाइए बनाइए। आइए, थोड़ा सा क्लास ले रहा है। पढ़े, आइए दोनों बढ़िए आइए, यहीं बैठ जाइए, नहीं यहीं पर पीछे बैठिए, पीछे नहीं, क्लास करने नहीं बोल रहे, दोनों बैठिए पहले, तो हम भी फ्री हो जाएंगे, एक क्वेश्चन बता देते हैं कम से कम। हाँ साजिद, गुड आफ्टरनून, वो क्लास कर रहे हैं, बोलिए। हाँ हाँ हाँ, नहीं कर देंगे आज, ठीक ठीक है। थोड़ा मोड़ा बुझाया, कुछ भी हल्का सा भी नहीं ना आया, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए सब लोग, क्या लिखा हुआ है देखिए। दो स्टेशन, ये आपका आया है सीजीएल मेंस में। ये 18 का नहीं है जी, ये 2015 का क्वेश्चन है। सीजीएल मेंस 2015 का क्वेश्चन है। रुकिए 5 मिनट, ठीक है। देख क्या लिखा हुआ है, दो स्टेशन एक्स और वाई है, ठीक है सर। दो गो स्टेशन है, कौन कौन सा, एक्स और वाई, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। एक्स और वाई, उसके बीच का दूरी क्या दिया हुआ है, 960। मतलब सर एक्स और वाई, दो गो स्टेशन है आपका, एक्स और वाई। देखिए सर एक्स है और वाई है, जिसका बीच का दूरी कितना दिया हुआ है, 960, ठीक है सर। अगर दो ट्रेन दोनों स्टेशनों से एक दूसरे की तरफ एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं, सर एक ट्रेन यहां पर, एक ट्रेन यहां पर, सर एक दूसरे की तरफ जब चलना शुरू करते हैं, सपोज दैट कि ये इसका स्पीड s1 है और इसका स्पीड s2 है, सर एक दूसरे की तरफ जा रहा है तो स्पीड तो ऐड होगा ना, ये पता चल रहा है सर। जब स्पीड ऐड होगा तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, जब एक दूसरे की तरफ जा रहा है तो s1 प्लस s2, डिस्टेंस क्या दिया हुआ है 960 बटा स्पीड ऐड होगा ना, ऐड कर दिए सर, डिस्टेंस बटा टाइम, सर टाइम कितना दिया हुआ है 12, ठीक है। तो सर जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 80 आएगा।
मतलब जब एक दूसरे की तरफ जा रहा है तो दोनों का स्पीड को जब ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर है? अब देखिए क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट। ये था आपका पता है क्या, सीजीएल प्री तक का। अब आएगा मेंस वाला क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ है। लेकिन अगर एक ट्रेन दूसरे ट्रेन से 6 घंटा 24 मिनट बाद चले, ठीक है, तो वे 10 घंटे के बाद मिलते हैं। मतलब क्या बोला गया है, लेकिन अगर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 6 घंटे 24 मिनट बाद चले, ठीक है, इसका मतलब क्या है पता है? देखिए इसका मतलब क्या बोला गया है, एक नया थ्योरी यहां से बनना चालू होगा। देखिएगा सर, एक नया थ्योरी यहां से क्या बनना चालू होगा कि स्टेशन क्या था, एक्स और वाई, ठीक है सर। एक्स और वाई दो गो स्टेशन था। पहला व्यक्ति चल रहा है एस के स्पीड से, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति चल रहा है आपका कितना, s2 के स्पीड से। अब देखिए क्या बोला गया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, 960। अब बोला गया है कि लेकिन यहां तक समझ में आया ना सबको, यहां तक का तो काम खत्म हो गया, ठीक है। यहां तक का पूरा यहां तक का निकालने का एक ही रीजन था, ये पता चलना कि दोनों का स्पीड का सम कितना आ रहा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब कि दोनों अगर साथ में चलना चालू करें, एक दूसरे की तरफ चलना चालू करें, तो कितना के स्पीड से जाएगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सही है, समझिएगा सर। लेकिन अगर एक ट्रेन दूसरे से 6 घंटा 24 मिनट बाद चले, ठीक है सर, मान लेते हैं ये जो ट्रेन है ना S1, ये 6 घंटा 24 मिनट पहले ही चल चुका है, 6 घंटा 24 मिनट पहले चल चुका है। लेकिन अगर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 6 घंटा 24 मिनट बाद चले, इसका मतलब अगर मान लेते हैं कि पहलका ट्रेन 6 घंटा 24 मिनट चल चुका है और ये जो दूसरा का ट्रेन है वो क्या बोल रहा है कि हम 6 घंटा 24 मिनट बाद चलेंगे। यही ना मतलब हुआ, 6 घंटा 24 मिनट बाद चलेंगे। सर इसका मतलब पहलका ट्रेन आपका 6 घंटा 24 मिनट चल चुका है, इसका मतलब 6 घंटा 24 मिनट में कुछ तो दूरी गया होगा, है ना। उसके बाद क्या बोला गया है, लेकिन अगर एक ट्रेन दूसरी से 6 घंटा 24 मिनट बाद चले तो वे 10 घंटे बाद मिलते हैं। इसका मतलब क्या पता है कि जब पहला ट्रेन यहां पहुंच गया, दूसरा ट्रेन 6 घंटा 24 मिनट के बाद ये वाला ट्रेन इसको फोन किया होगा, बोला भाई 6 घंटा 24 मिनट चल दिए, अब तू भी चल, है ना। मतलब कि अब यहां से ये भी चलेगा और यहां से ये भी चलेगा, और 10 घंटा के बाद क्या हो जाएगा, दोनों मिल जाएगा। सर ये दोनों जब चलेगा तो दोनों का स्पीड का सम कितना है, 80। दोनों मिल करके हर घंटा 80 चलेगा ना, है ना। और कितना घंटा के बाद मिल रहा है, इसका मतलब दोनों मिलने के समय 800 किलोमीटर चला होगा। ये समझ में आ रहा है, दोनों मिल करके 80 चलता है ना एक घंटा में, तो 10 घंटे में ये लोग कितना चला होगा, 800 चला होगा। सबको ये समझ में आया? राजू, संजू, सपना, सही है, सुधा, ठीक। देखिए तो सर दोनों कितना चला होगा आपका, 800 चला होगा, कितना घंटा में, 10 घंटा में, ठीक है। तो सर ये जो अकेले जो ट्रेनवा चला था, ये कितना किलोमीटर चला था, है ना सर, 160 किलोमीटर चला था। 160 किलोमीटर चला था कितना घंटा में, 6 घंटा 24 मिनट में। तो ये पहलका का स्पीड निकल जाएगा अब ना, है ना सर। पहलका का स्पीड कैसे निकल जाएगा, पहलका का स्पीड निकल जाएगा, हम लोग को ये पता चल रहा है कि पहला जो है 160 किलोमीटर जा रहा है कितना घंटा में, 6 घंटा 24 मिनट में। तो डिस्टेंस बटा टाइम, स्पीड निकल जाएगा। जब पहलका का स्पीड निकल जाएगा
तो यहाँ पुट करके दूसरा का निकल जाएगा, है ना। इसे देख लेते हैं, अगर पहला का निकल जाएगा तो सब तो अलग है, कहीं निकल जाएगा, है ना। 6 घंटा 24 मिनट, इसको चेंज कीजिए पहले आवर में। सर 6 घंटा 24/60 लिख सकते हैं ना। ठीक, किसमें चेंज हो गया, आवर में। 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 6 पंजे 30 और 2 32, 32/5। तो सर ये कितना हो गया आपका 32/5, 5 जाएगा ऊपर, ये समझ में आया। तो अब ये कितना हो गया आपका आवर में, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में हो गया ये वाला। ये था डिस्टेंस किलोमीटर में और टाइम निकल गया आवर में। 32 से ये जाएगा 5 बार में, ठीक है। तो फाइनली S1 का स्पीड कितना हो गया आपका 25 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया S1 का स्पीड, मतलब कि ये हो जाएगा, अगर ये 25 है, ठीक है, तो S1 और S2 80 है, तो ये 55 ही होगा ना। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, ये वाला। अब बताइए कहीं दिक्कत हुआ क्या। अच्छा से इसको घूरिए, रिवाइंड कीजिए, ठीक है, और फिर हमको बोलिए। आप फिर जगनी बैठा था तक ही नहीं आ सके। देखिए यहाँ ये है क्या, ये आप लोग का अब देखिए क्या लिखा हुआ है, समझिएगा, ठीक। अच्छा एक चीज समझाते हैं, इसको हटाइए पहले, देखिए एक नया चीज समझाते हैं आप लोग को। ये समझाने से पहले, ठीक है, देखिए जैसे एक धावक देखिए, अब यहां पर क्या हुआ ना, 3 लोग हैं हम लोग, यहां पर 3 लोग हम लोग, यहां पर है ना, यहां पर हम हैं, इसको अनम्यूट किए ना, यहां पर हम हैं, निर्मल है, ठीक है, और मदन है, हम लोग 3 लोग हैं, ठीक है। हम है, निर्मल है और मदन है, हम लोग तीनों बुजुर्ग है ना। रेस लगाएंगे हम लोग। निर्मल दौड़िएगा पहले क्या, है ना, ठीक। देखिए सबसे पीछे तो हम ही रहेंगे। हाँ मदन 12 से बड़े स्पीड से क्यों चढ़ गए आप जी, हाँ मतलब आपको समझ में नहीं आया, आपका शरीर में बड़ी फुर्ती है। हम और निर्मल तो हम लोग तो पीछे कूद के हम लोग, हाँ मदन थक रहे थे, मान गए, लेकिन हम बोला मेरूलाल ये ऊपर, बाप रे, आप लोग को तो हम अपने भी राजी समझते थे कि पेट लेकर के चलेंगे आप लोग भी, ये आप लोग पहले पहुंच गए, गजब। लेकिन मानना पड़ेगा आप लोगों को, लेकिन मुन्ना अरबी निशा तो फुटफुटेले सबसे आगे। देखिए यहाँ देखिए, क्या बोला था, मुहां से धुआं निकला था सिगरेट। पूजा नहीं आई ना, मुहां से भाप ले रहे, सिगरेट पी रही होगी। लेकिन जो सर्जन वहाँ देखे बहुत छोटा-छोटा ना सिगरेट फूंक रहा था, बहुत छोटा-छोटा 7-8 का होगा। हाँ तो वो लोग अच्छा काम है, अब सिगरेट नहीं फूकेगा तो सरकार का योगदान कैसे देगा, भैया में उससे देना चाहिए आदमी को। सरकार बोलता है दारू पीने के लिए, ठेका कर खोल के रख ले, बंद कराओ। हाँ वही ना, सरकार बेचिए रहा है सरकारी दारू में ना। लॉकडाउन में जैसे ही दारू दुकान खुला, देखे कितना भयानक उछाल मारा सब, तब इनकम में सरकार का।
लॉकडाउन में जैसे ही काउंटर खुला ना, देखे लड़की लोग भी लाइन में लगे दारू का, है कि ना? बोले आज खुला होता है, आज एक बोरा लेकर के जाएंगे, साला भर भर लॉकडाउन में है ना। दारू में भी अल्कोहल, पेट में जाएगा, कीड़ा अपने आप मर जाएगा। तो एक से एक थोड़े था सबका। देश का अर्थव्यवस्था को यही सब तो बढ़ाया। अब देखिए क्या लिखा हुआ है। हम जो है ना, हम थोड़ा फुर्तीला थे, ठीक है? यस, हंसते हैं जी, हाँ, मजाक लगता है आप लोग को। हम 2 मिनट में एक चक्कर पूरा यहां से लेकर के यहां तक काट देते थे। कितना मिनट में? 2 मिनट में। संजू सरोज यहां देखिए कि आप लोग वहां पे कर रहे हैं। निर्मल जो है ना, तो 4 मिनट में पूरा चक्कर क्या करते हैं, एक पूरा चक्कर लगा देते हैं, ठीक है? अरे गिरिडीह का लाइन, और मदन जो है ना, ढेर फुर्ती था ना, अभी कम कर देंगे आपका। देखिए मदन जो है सो 6 मिनट में पूरा चक्कर लगाते हैं, ठीक है? सबसे ज्यादा फुर्ती कौन है, किसकी में हुआ? यस, ठीक है। लेकिन ये राज अभी भी राज है कि राजू था तो उस समय कौन था? ये राज अभी भी राज है कि राजू के साथ उस समय कौन था? पता नहीं राजू कब राज खोलेंगे। हाँ राजू, उन्हें मूवी है वेलकम कि ये राज उन्हीं के साथ चला गया। देखिए अभी हम लोग दोनों हम लोग तीनों एक दूसरे से गला मिले और हम लोग ये बोले कि कब वो दोबारा घड़ी आए कि हम लोग दोबारा तीनों एक साथ गला मिलेंगे, है ना? वो घड़ी दोबारा कब आए, तो वही हम लोग को निकालना होता है कि वो घड़ी दोबारा कब आए कि हम लोग तीनों एक साथ मिले, ठीक है? तो हम लोग बैठ कर कैलकुलेशन किए, देखा जाएगा बाद में। हम क्या हुआ कि 2 मिनट में यहां चक्कर मार दिए, दोनों तीनों साथ में चालू किए, ठीक है? हम 2 मिनट में चक्कर मार दिए पूरा। निर्मल 2 मिनट में कहां पर होंगे? आधा में होंगे ना, पिंक वाला निर्मल के पास, ठीक है? निर्मल यहां पर होंगे, सही है? क्या लीजिएगा? हरा, ठीक। और मदन कहां पर होंगे? वो हल्का यहां पर होंगे, यही ना? 2 मिनट में कोई और पीछे होंगे वो। तो अब फिर 2 मिनट में हम फिर चक्कर मार दिए, ठीक है? समझिए कहानी, समझिएगा, ठीक है? रंग बिरंगा चेंज हो जाएगा, कौन किसके साथ मिल जाएगा पता नहीं चलेगा। सुनिएगा ध्यान से, ठीक है? अब चौथा मिनट में निर्मल क्या किए? यहां पहुंच गए, ये साथ में यहां पर हम और निर्मल दोनों गला मिले। बोलते मदन कहाँ है? मैं दूर हटी, अभी गला नहीं मिलेंगे, तीनों साथ में मिलेंगे हम लोग, है ना? अब मदन को देखे बेचारा सुस्त, फिर पीछे यहां तक 4 मिनट में। समझ में आ रहा है ये वाला? किसी को दिक्कत यहां पर नहीं ना? अब छठा मिनट में हम पहुंच गए और फिर छठा मिनट में निर्मल तो यहां आ गए ना और मदन यहां पहुंच गए। 6 मिनट में मदन तो एक चक्कर लगा लिए, पहुंच गए वहां पर। और फिर अभी हम और मदन मिले, बोले मदन निर्मल, पता नहीं सर, है ना? तो अभी तक हम लोग का मुलाकात नहीं हुआ है, 6 मिनट तक मुलाकात नहीं हुआ है। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम फिर मारेंगे, 2-2 करके मारेंगे, ठीक है? और निर्मल जो है सो अब समझिए यहां पर देखिएगा, ठीक? तीनों का एलसीएम कितना है एक करके बताएंगे। यहां देखिए 2, 4 और 6, तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा ना? मतलब कि 12 मिनट ऐसा होगा जहां पर हम लोग तीनों दोबारा से एक साथ मिलेंगे। कैसे बताएं? समझिएगा, देखिएगा, ठीक?
देखिए समझिए, 12 मिनट में तीनों का एलसीएम क्या आ गया 12। सर हम जो है सो 12 मिनट में वापस से यहीं पर होंगे ना, कितना चक्कर लगा चुके होंगे, 6 चक्कर है ना। सर हम कितना चक्कर लगा चुके होंगे, 6 चक्कर, लेकिन होंगे तो वहीं पर। तो 12 मिनट में निर्मल जो है सो कितना चक्कर लगा चुके होंगे, 3 चक्कर, और यहीं पर होंगे, है ना। और मदन जो है सो 12 मिनट में कितना चक्कर लगा चुके होंगे, 2 चक्कर, और यहीं पर होंगे। तब तीनों हम लोग दोबारा से यहीं पर मिल जाएंगे। ये समझ में आ रहा है? इसका मतलब हम लोग 12 मिनट में दोबारा से एक दूसरे से गला मिलेंगे। लेकिन फिर भी हम लोग तीनों मिल करके हम तो अपना डिंग हाँकना चालू, 6 चक्कर मारे, है ना। निर्मल कितना 4 चक्कर, मदन फिर बोलने में घबरा रहे थे, लास्ट में लिख के दिए कि 2 चक्कर। ठीक है, तो कितना चक्कर मारे हैं, 2 चक्कर। ठीक है, तो वापस तो इस तरह का क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ता है हम लोग को, एलसीएम निकालना पड़ता है। क्यों निकालना पड़ता है वो समझ में आ गया। ठीक है, सेम उसी तरह से अगला क्वेश्चन था आप लोग का, पिछला क्वेश्चन मतलब ये था क्या, नहीं हो 23, 24 ये वाला। धावक एक गोलाकार ट्रैक में दौड़ रहे हैं और वे क्रमशः 20, 30 और 35 मिनट में एक चक्कर पूरा करते हैं। अगली मुलाकात शुरुआती बिंदु पर कब होगी, अगली मुलाकात शुरुआती बिंदु पर कब होगी तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, ओहो कितना हो जाएगा, 20, 30 और 35 का एलसीएम कितना आता है, 420। ठीक है सर, 420 आता है, इसमें भी 420 आता है, अच्छा 420 आता है, हाँ ठीक, और 420 इसमें भी। इसका मतलब 420 मिनट, यही ना हुआ। इसको जब डिवाइड करेंगे आवर में लाएंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 60 से। 0 से 0 गया, ये गया 3 बार में। ठीक है, नहीं एक बार रुकिए, कुछ और देख रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चलिए 7 बार में, मतलब कि 7 घंटा के बाद हम लोग दोबारा से एक दूसरे से क्या करेंगे, मिलेंगे, ये 7 घंटा के बाद। ठीक है, ठीक है सही, चलिए सर मैं ये बोला, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना मुन्ना, नहीं ना, दिक्कत कहाँ होगा, कहाँ गेल कहाँ थे आप, कायले कितना नंबर क्वेश्चन आ गया ये वाला यार, ये 24 है, ये 25 है, 26 से कौन फाइल में रखे हैं, पता नहीं भाई। चलिए बनाइए इसको, ये तो सिंपल है। दे क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन पढ़िए पहले। लिखा हुआ है 2 व्यक्ति P और Q एक दूसरे से 844 मीटर की दूरी पर, ठीक है, P और कौन है, Q। स्पीड किसका ज्यादा है, P का।
P और Q कितना का दूरी पर है? 844 मीटर, यही ना सर। दोनों का स्पीड क्रमशः क्या दिया हुआ है? 12 और 8। बोला गया है समान दिशा में चल रहा है, ये हो यही दिशा में चल रहा है और ये हो यही दिशा में चल रहा है, ठीक है। अब यहां देखिए कितने समय में P Q को ओवरटेक कर लेगा, मतलब क्या निकालना है? टाइम निकालना है। डिस्टेंस क्या दिया हुआ है? 844। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? चारों का माइनस होगा ना, कितना हो जाएगा? 4। सर रिलेटिव स्पीड किसमें आएगा? सेकंड में आएगा ना आपका। ये कितना हो जाएगा? 211 हो जाएगा ये सेकंड। 211 सेकंड का मतलब क्या होता है? 180 सेकंड। 180 सेकंड का मतलब 3 मिनट है ना। 180 सेकंड का मतलब 3 मिनट। ऑप्शन गलत है, ठीक है। यहां पर हो जाएगा आपका क्या? 3 मिनट बस। क्या हो गया इसको? 3 मिनट 31 सेकेंड, ठीक है सर। 211 सेकेंड का मतलब यही होता है ना। 180 सेकेंड मतलब 180 सेकेंड का मतलब 3 मिनट, और 180 प्लस 31 211 मतलब 31 सेकेंड, मतलब 3 मिनट 31 सेकेंड। सर मैं आ गया बोला मेहुलाल, बुझाया ना? ठीक। अरे हमको ये खोजने दीजिए, ये गया कहाँ फैलवा। में रखे थे यार। एक मिनट रुकिएगा, ठीक। तब तक गप आइए आप लोग। फाइल में सेव किए थे, आया नहीं। छब्बीस 55। अरे यार, हमको लगता है ना कि साला हम धर दिए कोई और फाइल में, समझे। एक ही क्वेश्चन है इसका। चलिए यही समझाते हैं, इसी में समय लग जाएगा बहुत। पता है, मेरे दिमाग मेरा काम ही नहीं करता कौन सा किस फाइल में रख दिए हैं।
कौन कौन हंस रहे हैं? निर्मल पक्का हंस रहे होंगे। हाँ हाँ हाँ, ना कोई तो हंस रहा होगा। हाँ, चलिए ये क्वेश्चन पढ़िए। ये आप लोगों का न्यू पैटर्न है, पढ़िए। 25 तक हुआ है ना, 26वां ये नया पैटर्न है आप लोग का। रखे थे यार। चलिए ये नया पैटर्न है, पढ़ाते हैं पहले आप लोग को। और इसमें कम से कम जानते हैं, इसमें खाली आपका हार्डली 35-40 क्वेश्चन ही होगा इसमें, ठीक है। और ये चैप्टर फिर खत्म होगा आप लोग का। चलिए यहां देखिए लिखा हुआ है ए और बी 7.5 किलोमीटर की दौड़ 270 मीटर के एक वृत्ताकार मैदान में दौड़ना शुरू करते हैं। यदि उनकी चाल का अनुपात 5:3 है तो विजेता हारने वाले को कितनी बार पार करेगा? अच्छा क्वेश्चन है। चलिए सही क्वेश्चन आया अभी, देखिएगा ठीक। खाली जो समझाते हैं सुनते चलिए। देखिए यहां पर खड़े हैं हम और है निर्मल, ठीक है। हम और निर्मल है, ठीक है। कहानी समझिएगा वरना पता भी नहीं चलेगा इसका कि आंसर हुआ क्या आया, ठीक है। ए तथा बी 7.5 किलोमीटर की दौड़, सर रेस कितना का है? मतलब कि कंपटीशन लगाया गया है 7.5 किलोमीटर, ठीक है। इसका मतलब 7500 मीटर, ये समझ में आ रहा है ना? मतलब 7500 मीटर का रेस है, ठीक है। यहां से देखने में ठीक लगता है, सामने से देखते ना बड़का वो लगता है। यदि उसकी चाल का अनुपात, अच्छा रेस लग रहा है, अच्छा कंपटीशन का रेस लग रहा है। ऐसा तो नहीं कि निर्मल पहले दौड़ जाएंगे, दोनों साथे भागेंगे ना, है ना। तो हम लोग दोनों क्या किए ना, साथे भागना चालू किए। हम बोल निर्मल चलिए, मेरा स्पीड क्या दिया हुआ है? मेरा स्पीड है आपका उनकी चाल का अनुपात, मेरा स्पीड है 5 के अनुपात में, निर्मल का स्पीड है 3 के अनुपात में, ठीक है। अच्छा निर्मल अगर यहां पर खड़े रहते, समझिएगा मेरा बात को, जो हम भावनाओं को बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। निर्मल अगर यहां पर खड़े रहते, ठीक है, और हम ही समझिएगा, हम ही खाली भागना चालू करते, एकदम यहां से प्यार से भागना चालू किए, ठीक है। और सर समझिएगा दिया हुआ है कि जो दौड़ है वो 270 मीटर के एक वृत्ताकार मैदान में दौड़ना है। मतलब कि यहां से यहां तक का पूरा कितना मीटर का है? 270 मीटर है। ये समझ में आ रहा है? सर ये अगर 270 मीटर है आपका पूरा, ठीक है। अब देखिए निर्मल अगर यहां पर खड़े रहते, तो इनको ओवरटेक करने के लिए, ओवरटेक मतलब ये खड़े हैं, इनको पार करने के लिए हमको कितना मीटर चलना पड़ता? 270 मीटर चलना पड़ता ना, है ना। सर इनको क्रॉस करने के लिए बार बार हमको इनको क्रॉस करने के लिए बार हमको कितना मीटर चलना पड़ता है? 270 मीटर चलना पड़ता है। ये समझ में आ रहा है? अब क्या हुआ, बस खाली ये याद रखिएगा, ठीक है, कि इनको क्रॉस करने के लिए हमको कितना मीटर चलना पड़ रहा है? 270 मीटर चलना पड़ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा मेरा बात को।
लेकिन सर निर्मल खड़े तो है नहीं यहां पर, निर्मल भी आगे बढ़ेंगे, है ना। अब यहां पर हम चल रहे, इधर से देखिए, यहां पर हम चले, देखिएगा। अच्छा, टाइम अगर कांस्टेंट है, ठीक है, हम लोग दोनों एक साथ चलना चालू किए हैं, एक साथ चलना चालू किए हैं, 3 बजे चलना चालू किए, ठीक है, तो 5 बजे हम यहां पर होंगे और निर्मल हल्का पीछे होंगे, यही ना होगा। अगर एक साथ चलना चालू किए हैं तो हम अगर यहां पर होंगे, हम अगर यहां पर होंगे तो निर्मल हल्का यहां पर होंगे, पीछे होंगे ना, क्योंकि उनका गति क्या है, कम है। सर तो हर जगह कांस्टेंट क्या हो रहा है, टाइम कांस्टेंट है ना, टाइम कांस्टेंट है। सर अगर टाइम कांस्टेंट होता है, टाइम अगर स्थिर होता है, तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, स्पीड के रेशियो के बराबर होता है ना। मतलब अब समझिएगा, यहां से हम चल रहे हैं सर, अगर हम कुछ दूरी गए, यहां पर हम पहुंचे, ठीक है, तो निर्मल यहां पहुंचे होंगे, ये समझ में आ रहा है, ठीक। अब जब यहां से चलना चालू किए होंगे, यहां से, ठीक है, और हम यहां पर होंगे, फिर निर्मल यहां पर होंगे, ठीक है, क्योंकि सर अभी तक हम लोग क्या हुआ है, अभी तक हम इनको ओवरटेक कर पाएंगे क्या, नहीं ना। सर इस तरह क्या हुआ कि बढ़ते 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 हम यहां तक पहुंचे, सर निर्मल भी यहां तक पहुंचे, निर्मल भी यहां तक पहुंचे, सर ओवरटेक तो हम कर ही नहीं पा रहे हैं इनको, क्यों, क्योंकि सर हम बढ़ रहे हैं, ये भी तो बढ़ रहे हैं, है ना, तो ओवरटेक कहां से करेंगे। लेकिन सर मेरा गति क्या है, ज्यादा है ना। लेकिन सर कभी तो ऐसा समय आएगा जब इनको हम ओवरटेक करेंगे, कभी तो आएगा ना, है ना। चलते चलते एक बार यहां पर निर्मल होंगे और हम यहां पर होंगे, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, हम यहां पर होंगे और निर्मल यहां पर होंगे, ठीक है, निर्मल यहां पर होंगे, हम हट जाएंगे यहां से। सर पीछा कर रहे हैं हम, एक राउंड मारते जा रहे हैं, ये समझ में आ रहा है, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और फिर अब समय घूमेगा तो फिर निर्मल यहां पर होंगे और हम यहां पर होंगे, ठीक है। अभी तक ओवरटेक कर पाए क्या, नहीं ना। हाँ, लेकिन अब क्या होगा, ऐसा समय आएगा कि निर्मल यहां पर होंगे और हम यहां पर होंगे, ठीक है, साथ में साथ में। तब निर्मल बोलेंगे क्या सर ओवरटेक कर दिए ना हमको, है ना। तब बोले हाँ निर्मल ओवरटेक कर दिए, क्योंकि हम क्या हुआ, हम एक राउंड पहले से मार करके इनको ओवरटेक किए, है ना। मतलब कि ये जितना भी दूरी गए होंगे, ये जितना भी दूरी गए होंगे, समझिएगा मैं लाइन को, ये हम अभी जस्ट पहले बताएं कि हमको निर्मल को ओवरटेक करने के लिए, क्रॉस करने के लिए कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, 270 मीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा ना। क्योंकि सर निर्मल यहां पर है, एक राउंड घूम के हमको इनको ओवरटेक करना पड़ा है, मतलब हम निर्मल से 270 मीटर अधिक चलेंगे जब इनको ओवरटेक करेंगे। ये समझ में आ रहा है, मतलब कि इनको निर्मल को ओवरटेक करने के लिए, क्रॉस करने के लिए हमको कितना राउंड मारना होगा, कितना राउंड नहीं, कितना दूरी चलना होगा एक्स्ट्रा, 270 मीटर एक्स्ट्रा चलना होगा। ये समझ में आ रहा है, ठीक। क्योंकि सर पूरा घूमने में लगेगा ना, आप समझिएगा मेरा बात को। यहां तक किसी को दिक्कत हुआ, ठीक है मुन्ना। अभी तक केवल और केवल हमको यही यहां तक ये पता चला है कि पूरा का पूरा जो ट्रैक है, पूरा का पूरा जो हमको रेस लगाना है वो 7500 मीटर का है, और ये जो पूरा ट्रैक है वो 270 मीटर का है, ठीक। हम भी चल रहे हैं, निर्मल भी चल रहे हैं, और ये सीखें कि निर्मल चल रहे हैं 3 का स्पीड से, हम चल रहे हैं 5 का स्पीड से, ठीक। निर्मल चल रहे हैं 3 का स्पीड से, हम चल रहे हैं 5 का स्पीड से। और ये पता चला है कि जितना भी दूरी हम लोग जाएंगे, जितना भी दूरी हम लोग जाएंगे, ठीक है, वो स्पीड के बराबर होगा, स्पीड के रेशियो के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि टाइम क्या है, कांस्टेंट है। सही है यहाँ तक? अभी तक ये सीखे।
सर जब पूरा, समझिएगा, जब पूरा राउंड मार के, ठीक है, राउंड मार के हम निर्मल को यहां पर क्रॉस करेंगे, निर्मल को क्रॉस करेंगे, यहां पर हम है, कुछ मारे हो, निर्मल को क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो निर्मल उस समय हल्का कम राउंड मारे होंगे, ठीक है, और निर्मल यहीं पर होंगे। तो निर्मल, समझिएगा, यहां देखिएगा, एक ही समय पे चलना चालू किए और एक ही समय पे हम इनको क्या किए हैं, क्रॉस किए हैं। ये समझ में आ रहा है? मतलब टाइम कांस्टेंट है, एक ही समय पर हम लोग दोनों चलना चालू किए हैं और एक ही समय पर क्रॉस किए हैं, लेकिन कंडीशन खाली ये है कि निर्मल को हम क्रॉस किए हैं, इसका मतलब निर्मल से हम 270 मीटर अधिक चले। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है। इसका मतलब निर्मल का स्पीड कितना है, मेरा स्पीड कितना है 5, निर्मल का स्पीड कितना है 3। मतलब अब इसको मान लीजिए डिस्टेंस का अनुपात, ठीक है। मतलब अगर हम 5 के अनुपात में चले हैं तो निर्मल किस अनुपात में चले हैं, 3 के अनुपात में चले हैं। जब इनको हम ओवरटेक किए हैं, जब इनको हम ओवरटेक किए हैं सर, शुरुआती बिंदु से चलना चालू किए और जब इनको ओवरटेक किए वहां पर आकर के हम लोग दोनों रुक गए, समझे। शुरुआत में चलना चालू किए और जानते हैं ये रट लीजिएगा ना तो तुरंत बन जाएगा, कहानी से समझिए क्या होता है। हम लोग दोनों चलना चालू किए पूरा का पूरा, ठीक है, टाइम देख लिए, सपोज दैट कि 3 बजे हम लोग चलना चालू किए, ठीक है। और जैसे ही हम लोग कुछ राउंड मारे, निर्मल भी आगे बढ़ रहे हैं, जैसे ही इनको ओवरटेक करना हुआ सर, जैसे ही इनको ओवरटेक किए हम रुक गए वहीं पर, टाइम कांस्टेंट, रुक गए। सर अगर 4 बजे हम इनको ओवरटेक किए, टाइम तो 1 घंटा ही लगा ना, दोनों चले हैं 1 घंटा, मतलब सर टाइम कांस्टेंट है, जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। मतलब पूरा का पूरा हम 5 के अनुपात में चले हैं और निर्मल किस अनुपात में चले हैं, 3 के अनुपात में चले हैं। तो हाँ, निर्मल हमसे पूछेगी सर आप कितना दूरी चले, हम बोले निर्मल हम 5 के अनुपात में चले हैं। हम पूछे निर्मल से, निर्मल बोले हम 3 के अनुपात में चले हैं। ये समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि स्पीड का जो रेशियो है वही किसके बराबर है, डिस्टेंस के रेशियो के बराबर है। तो निर्मल बोले कि सर 5 के अनुपात में कैसे चल दिए और हम 3 के अनुपात में चले, क्यों चल दिए? क्योंकि निर्मल को जब हम ओवरटेक किए, ये डिस्टेंस का रेशियो है समझ लीजिए, तो निर्मल से हम कितना मीटर अधिक चले हैं, 270 मीटर अधिक चले हैं। और रेशियो में कितना अधिक चले हैं, 2 यूनिट अधिक चले हैं। यही 2 यूनिट अधिक चले हैं, इसका मतलब 2 यूनिट ही किसके बराबर है, 270 के बराबर है। ये समझ में आ रहा है? यहां तक किसी को भी दिक्कत हुआ? क्वेश्चन रियली में कॉम्प्लिकेटेड है, हम पहले बता देते हैं। जो समझना चाहता है और जो समझाना चाहता है उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बेसिक वाला लोग के लिए। तो अगर बोलिएगा तो हम दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे इसको, किसी को भी। आमिर, आशीष, सही है यहां तक? आनंद, गर्ल्स में किसी को भी कुछ पता था? समझ में आया ना? देखिए यहां वापस देखिए क्या बोला गया है। दोनों लोग एक ही बता रहे हैं, छोटा में देखिए, हम लोग दोनों एक ही समय पर चलना चालू किए, सपोज दैट कि 3 बजे चलना चालू किए, ठीक है। मेरा स्पीड ज्यादा है, हम ज्यादा घूम गए और निर्मल भी घूम गए, ठीक है। निर्मल को हम क्या किए हैं, ओवरटेक कर दिए हैं। निर्मल को हम क्या कर दिए हैं, ओवरटेक कर दिए हैं, ठीक है। चलिए यहां समझिएगा। पूरा राउंड मार के, उस पर तो ध्यान दीजिएगा, पूरा राउंड मार के कितना राउंड मारे हैं वो हम लोग को अभी हमको नहीं पता, लेकिन हम वापस से जब यहां पर आए तो निर्मल क्या हुआ ना, निर्मल कुछ राउंड मारे हैं, ठीक है, निर्मल कुछ राउंड मारे हैं और ये भी क्या हुआ, यहां पहुंच गए, ठीक है, क्या हुआ, यहां पहुंच गए, ठीक है।
सर हम लोग दोनों वापस से यहां पर मिल करके चाय पीने लगे, ठीक है। 3 बजे चालू किए थे, 4 बजे हम लोग क्या किए, चाय पीने लगे। मतलब टाइम तो कांस्टेंट है हम लोग का, है ना। तो निर्मल हमसे पूछे कि सर आप ज्यादा चले होंगे मेरे से, क्या कि आपका घर ही ज्यादा है ना। सर 3 बजे दोनों साथ में चलना चालू किए थे, 4 बजे दोनों एक साथ मिल गए हम लोग, आप हमको ओवरटेक कर दे रहे हैं, है ना। इसका मतलब आप ज्यादा लगता है आप एक चक्कर बेसी घूम गए सर, है ना, आप एक चक्कर बेसी घूम गए। बोले हाँ निर्मल बेसी घूम गए, क्यों? क्योंकि हम 5 के अनुपात में चले हैं और आप किस अनुपात में चले हैं, 3 के अनुपात में चले हैं। तो निर्मल बोले सर ये तो हम लोग का स्पीड का रेशियो था, इतना डिस्टेंस कैसे आ गया? तो हम बोले सर ये डिस्टेंस, निर्मल को बोले कि निर्मल ये हम लोग का स्पीड का ही रेशियो था, लेकिन टाइम तो कांस्टेंट है ना, 3 बजे चालू किए 4 बजे मिले, तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही क्या होगा, हम लोग का डिस्टेंस का रेशियो होगा। इसका मतलब हम 5 के अनुपात में चले हैं, आप 3 के अनुपात में चले। बोले हाँ सर, इसीलिए आप जो यूनिटॉन बेसी चले हैं ना, 2 यूनिट, आप हमको ओवरटेक किए हैं। इसका मतलब ओवरटेक करने के लिए आप 1 राउंड बेसी मारे होंगे, है ना, तब ना पीछे से 1 राउंड मार के घूम के आए होंगे आप। तो आप यूनिट में कितना बेसी चले हैं, 2 यूनिट, और रियल में कितना बेसी चले हैं, 270। तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 135। समझ में आया ये वाला? अब बोला गया है यहां तक क्लियर है सबको। अब क्या बोला गया है, तो विजेता हारने वाले को कितनी बार क्रॉस करेगा, 1 बार। सुनिएगा, 1 बार क्रॉस करने, अच्छा सबसे ज्यादा सबसे पहले मंजिल पर कौन पहुंचेगा, हम पहुंचेंगे ना, है ना, मेरा स्पीड ज्यादा है। विजेता हारने वाले को कितनी बार क्रॉस करेगा? सर विजेता को 1 बार इसको निर्मल को क्रॉस करने के लिए कितना यूनिट चलना पड़ रहा है, 5 यूनिट चलना पड़ रहा है ना। जैसे ही विजेता 5 से हमको निर्मल को क्रॉस करने के लिए 5 यूनिट चलना पड़ रहा है ना। इसका मतलब 1 यूनिट किसके बराबर है, 135 मीटर। तो 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 135 मीटर इंटू 5। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 500 और 150, ठीक है, 650 और 75, 675, 500, 150 और 25, 675, ठीक है, कितना हो जाएगा, 675। मतलब कि हमको 675 मीटर चलना पड़ेगा, 675 मीटर चलना पड़ेगा निर्मल को क्रॉस करने में। ये समझ में आया? ठीक है सर, ट्रैकवा कितना लंबा है, मतलब कितना मीटर का रेस है? यहां देखिए, समझिएगा मेरा बात को। टोटल ट्रैक कितना मीटर का है, मतलब कि कितना मीटर का रेस है, 7500 मीटर का रेस है, ठीक है सर। 7500 मीटर का रेस है, 1 बार क्रॉस करने के लिए कितना मीटर चलना पड़ रहा है हमको, 675, यही है ना। अगर ये रेस, सपोज समझिएगा मेरा बात को, अगर ये रेस 12-150, समझिएगा, अगर ये रेस 1300 मीटर का होता, सॉरी, अगर ये रेस 1350 मीटर का होता, ठीक है, अगर ये रेस 1350 मीटर का होता, ठीक है, तो हम निर्मल को कितना बार ओवरटेक करते, 2 बार करते ना, है ना, क्योंकि 1 बार ओवरटेक करने में कितना मीटर चलना पड़ रहा है, 650, है ना। अगर 1350 मीटर का होता तो 1 बार 650, फिर वापस से 650, तो कितना आता, 1350। मतलब कि 1350 मीटर का रेस में 2 बार ओवरटेक करते ना। ये समझ में आ रहा है? तो 1350 मीटर का रेस में 2 बार ओवरटेक करते, कैसे निकलता, डिवाइड करने पर निकलता ना। ये डिवाइड करते तो कितना आता आपका, 2। मतलब इनको 2 बार क्रॉस करते हैं, 2 बार पहुंच जाते, है ना।
2 बार में पहुंच जाते हैं। क्रॉस हल्का अगर छोटा कम बोला जाए इसको तो क्रॉस नहीं करते, दूसरा बार में पहुंच जाते हैं, लेकिन हाँ क्रॉस कर टच कर देते हैं उनको। ठीक है, सपोज दैट कि यहां पर रहता अगर ये 1355, तब ये 2 बार में जाता ना, 2 पॉइंट कुछ बार में जाता है ना, मतलब अब क्या होता, पक्का 2 बार उनको हम क्रॉस कर देते हैं। तो ये समझ में आ रहा है डिवाइड क्यों किए, वो समझ में आया। ठीक है, लेकिन सर इसमें क्या है, इसमें क्या 1350 मीटर का रेस है क्या? नहीं ना, इसमें क्या है 7500 मीटर का रेस है, बस अब डिवाइड कर दीजिए। सर 7500 को किससे डिवाइड करना है? 675 से। इसको डिवाइड कीजिए, बताइए आंसर कितना आ रहा है? पक्का तो नहीं आ रहा होगा 11? क्या आ रहा है? 11 पॉइंट कुछ कुछ आ रहा है ना सर, 11 पॉइंट कुछ कुछ आ रहा है। यहां देखिए 25 से काटेंगे इसको, ठीक है, 25 से जब काटेंगे इसको, 25 दूनी 50, ठीक है, 25 दूनी 50 और कितना बचा आपका 100, 25 दूनी 50 और यहाँ बचा 17, 25 का टेबल में 7 बार में 175, 25 दिया 75 और ये 2 गो 0। ठीक है, आपका 3 से गया ये 9 बार में, 3 से गया ये 100 बार में। ठीक है, अब इसको जब काटिएगा तो 11.1111 कुछ आते रहेगा, है ना, मतलब 11 बार उसको क्रॉस करेगा। निर्मल को हम कितना बार क्रॉस करेंगे? 11 बार। और जो पॉइंट पॉइंट आया है ना, वो क्यों आया है कि अब पहुंच जाएंगे वहां पर, फिर हम अब फिर क्रॉस करेंगे। समझ में आया सबको ये वाला? था ना क्वेश्चन? अच्छा है ना। 2 स्टेप करना था, पता है खाली क्या, रटिएगा, रटिए। 2 यूनिट बराबर ये 1 यूनिट बराबर निकल जाएगा, 5 से इंटू करके इसको डिवाइड कर दीजिएगा आंसर। लेकिन अगर समझना होगा तब पढ़िएगा मेरे से, समझे? हाँ, मैथ एक कहानी है, जो समझा नहीं तो व्यर्थ सबकी जवानी है। चलिए यहां देखिए, ट्रैक बता रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं अपने से। ठीक है, 500 मीटर का रेस है, 5000 मीटर का रेस है। ठीक है, आपने समझिए, बनाइएगा मत, 5000 मीटर का रेस है। ठीक है, और जो ट्रैक है, पूरा ट्रैक है वो 200 मीटर का है। ठीक है, सब मीटर में, ट्रैक कितना मीटर का है? 200 मीटर का है। ए और बी का गति का अनुपात, ए और बी का गति का अनुपात है आपका 7 और 3। कितना है? 7 और 3। तो विजेता जो है वो हारने वाले को कितना बार क्रॉस करेगा, कितना बार क्रॉस करेगा, बस वही निकालना है ना। कैसे निकालना है? 4 यूनिट बराबर 200, 1 यूनिट बराबर 7 यूनिट बराबर 350। मतलब विजेता जो है सो हारने वाले को 350 मीटर में एक बार क्रॉस करेगा। ये मतलब हुआ 350 मीटर में एक बार क्रॉस करेगा। टोटल कितना का रेस है? 5000। एक बार क्रॉस करने में ले रहा है 350 मीटर, तो 5000 क्रॉस करने में कितना मीटर लेगा? 100/7 हुआ। 100/7 का मतलब 1 बचा कितना? 3। ये कितना हो जाएगा? 4। 14 पॉइंट कुछ। कितना बार क्रॉस करेगा? 14 बार क्रॉस करेगा। बस यही वाला तो क्वेश्चन है, समझे? एक बार सब लोग बनाइए तो। क्या बोल रहे हैं, भावनाओं को अपने समझ जाइए।
आंसर सही बोलिएगा। कितना? 7 पॉइंट कुछ। सबका आया? अरे काम कर लो। किसका किसका नया आया? फूड देंगे बता दे रहे हैं। सरोज आया? अरविंद कहाँ है? अरविंद और संतोष? अरविंद, संतोष, डेविड, दिनेश, ये राजू, दिलीप का? वेरी गुड। का है? कौन सी का? आलू, ठीक। आया सबका आंसर? राजू आंसर आया? कितना? 7.5। तो आंसर क्या होगा? ठीक। प्रिया आया? कितना आया? सही है। चलिए छुट्टी करें।